तो काम तो करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, टेटनस भी हो जाता है, गंदे में रहकर ही काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभार तो इतने इतने उसमें पानी में भी खड़ा हो जाता हूँ, गटर में। हाँ, गटर में भी। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी देखते हैं तो सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है। कहीं भी जाएं हमें सफाई हर जगह चाहिए होती है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होगी तो हमारे आस पड़ोस में या घर में कहीं भी रहते हैं हम, तो साफ़ सफाई हमें चाहिए होती है। अगर सफाई नहीं होगी तो मक्खी मच्छर होंगे, बीमारियों का कारण बनेंगे। तो ऐसे शख्स के साथ हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जो नाली में से कचरा निकालकर, कूड़ा कचरा निकालकर नाली की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और गांव का जो कूड़ा करकट है वो साफ़ सफाई करते हैं। एक सफाई कर्मचारी की क्या ज़िंदगी होती है, सफाई कर्मचारी किस तरह की ज़िंदगी जीता है। तो रोहतास भाई हमारे साथ मौजूद है। रोहतास भाई राम राम। नमस्कार जी। रोहतास भाई, एक सफाई कर्मचारी की जो ज़िंदगी होती है, जो आप कूड़ा करकट, पूरे गांव का कूड़ा करकट निकालते हैं, उठाते हैं आप यहाँ पर, तो एक क्या ज़िंदगी होती है, क्या सोचकर आपको ये काम दिया जाता है और क्या सोचकर आप इसको करते हैं? देखिए सर, ये तो काम तो करना ही पड़ता है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का और सफाई का काम है जो अच्छे ढंग से निभाना पड़ता है, और जो भगवान ने दिया है इसकी तरह हम इसको अच्छा व्यवहार करते हैं, और इसको भगवान ने भी अच्छा बताया और सभी इसको अच्छा बताते हैं, बीमारियों से दूर भगाते हैं और सफाई का काम करते हैं जी हम। रोहतास भाई, अगर बात करें, अगर आपकी जो साफ सफाई करना, जो गांव की साफ सफाई, नालियों में हाथ मारना, नालियों से कूड़ा करकट निकाला, वो आपकी मजबूरी है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं? इच्छा से नहीं जी, तो जो इसका कार्य जी दिया हुआ है, ये गांव का सफाई का काम होता है जो, ये तो करना पड़ता है जी। मजबूरी लगा ले, इस पर कुछ भी लगा ले आप, इसमें हम सहमत हैं। मतलब रोजी रोटी चलाने सर हमको जी। तो जैसे आप नालियों में से कूड़ा करकट निकालते हैं, स्मेल भी होती होगी काफ़ी? इसमें सभी प्रकार की होती है सर, और नाली में डंगा भी आता है, इससे बीमारी भी लग जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है, उसे सोचते नहीं कि बीमारी भी। इससे सबसे ज़्यादा तो सफाई वाले को पता है, उसको जो ये काम करता है, और इसमें मैं कुछ ज़्यादा वो मैं बोल सकता हूँ। जो काम करता है उसको अपने काम का ही पता होता है। उसको जो वो कार्य करता है उसको कुछ ही को ही पता होता है सर। ये तो रोहतास भाई, नाली में से जो कबाड़ निकालते हो आप, उसमें किसी तरह का गंद ऐसा नुकीला भी आता होगा, ब्लेड वगैरह भी आते होंगे, तो हाथ में भी चल जाते होंगे? हाथ में भी चल जाता है सर जी, और इसमें कांटे भी आते हैं, ईंट भी, रोड़ा भी, ब्लेड भी, कोई नुकीली चीज़ भी। ऐसी स्थिति आ जाती है, टेटनस भी हो जाता है, बीमारी का हर एक चीज़ की वो होती है इसमें। तो जो अलेवा गांव के जो सरपंच हैं वो किस तरह से मदद कर रहे हैं आपकी? वो जी एक पूरे गांव का हीरा है जी, और हीरे की तलाश थी, वो हीरा मिल चुका है पूरे गांव को, और ये ऐसी स्थिति में ले जाएगा गांव को, पूरा ऐसा विकास करेगा जो किसी को विकास ने नहीं कराया हुआ अभी तक। ये ऐसी सरकार ने ऐसी मजबूती के साथ बनाया है, और ये ऐसे रंग जमाएगा पूरे गांव को कि गांव देखते ही रह जाएगा। ऐसे हीरा मिल चुका है पूरे गांव को, और पूरी सोच के साथ, युवा वर्ग के साथ है ये। रोहतास भाई, इससे सफाई कर्मचारी अब हैं आप, तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? मजदूरी का काम करते हैं सर जी। मजदूरी का? हाँ जी। तो उससे पहले भी आपका यहाँ पर चक्कर लगता होगा कि साफ सफाई किस तरह की देखने को मिलती थी आपको? साफ़ सफाई जी उस टाइम तो जी वैसे थी तो कम, अब ज़्यादा है। इसमें सफाई मैं सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करता हूँ, और सभी महिलाएं भी है और पुरुष भी है। मैं अपने पूरे गांव को, और मैं पूरे मेन बाज़ार को, मैं अपना परिवार और सब सुख दुख को एक साथ समझता हूँ। तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आपको जब सफाई आप करते हैं, कि नाली की या कूड़ा करकट उठाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं? समस्या जी हर प्रकार की आती हैं। ऐसे रोड अटका देते हैं, कई बार तो इसमें नालियों में गोबर भी बहा देते हैं, और किसी प्रकार का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो एक आधा तो शराब भी तत्व भी हमारे साथ पंगा कर लेता है, और किसी प्रकार के महिलाओं के साथ भी जो लगी हुए हैं अलिया गाँव में, ये इनके साथ भी ऐसे व्यवहार करते हैं कि नाली में डंगा नहीं उठाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन करते तो हैं हम पूरे गांव को। लेकिन ये सफाई कर्मचारी तो है जी 6, और गांव है जी बड़ा, इसके अभाव ज़्यादा होने के कारण हम तो लगे ही रहते हैं। हमें कोई पता है जी ये कार्य। कितने से कितने बजे तक ड्यूटी करते हैं आप? 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जी। शाम के 5 बजे तक? हाँ जी। तो इस बीच जो है पूरे गांव की जो सफाई का जिम्मा, पूरे दिन का जो है ड्यूटी होती है। छुट्टी भी होती है आपकी कोई? संडे को छुट्टी मिलती है जी। संडे को? हाँ या जी। कोई वार त्योहार हो तो? वार त्योहार जी वो अलग चीज़ है, लेकिन संडे को छुट्टी तो हम लेते हैं। गांव वाले किस तरह से सहयोग देते हैं आपका? गांव वाले जी अच्छा सहयोग करेंगे तो अच्छा कहलाएंगे, और मैं तो ये अब तक कैसा सहयोग कर रहे हैं गाँव अब तक तो ठीक है जी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं आ कोई रही? परेशानी नहीं सर जी।
ठीक है जी। तो रोहतास भाई, जैसे नालियों में गंदा पानी, गंदी बदबू होती है, उस चीज़ से किस तरह का सामना होता है? क्योंकि जो काम करता है उसी को पता होता है। तो रोहतास भाई, उस चीज़ से किस तरह से सामना करते हैं आप? उस चीज़ का तो जी सामना करना पड़ेगा जी। नाली में गंद तो आता ही है, क्योंकि जैसे थोड़ी भी स्मेल आए हमें बहुत बुरा लगता है, हाँ भाई बहुत गंदी स्मेल है। गांव का जो कूड़ा करकट उठाते हैं, गांव की गंदी नालियों को साफ करते हैं, इसमें गंदे में रहकर ही काम करना पड़ता जी हमें को। कौन सा उसमें साफ जगह नहीं कर सकता, गंदे में रहकर ही गंदा काम करके, ये सफाई काम है जो इसका काम करना पड़ता है जी। तो अब गंदे में सरकार की तरफ से लगे हुए हैं आप? ये जी सरकारी लगे हुए हैं डीसी रेट ये सरकारी लगे हुए हैं जी, गाँव के ग्रामीण सफाई कर्मचारी जी, गाँव लेवल में जी। हाँ। तो जो आपको पैसे मिलते हैं उससे गुजारा हो जाता है परिवार बस का? गुजारा तो जी ये तो एक सहारा है गांव सरकार का और गांव का और मेरे इस परिवार का। मैं इसको गांव को परिवार मानता हूं। मैं अपने गांव को भूखा रह के भी काम कर सकता हूं, लेकिन मेरे जैसे इस गांव ने प्यार दिया है और प्यार में जीवन बीत जाता है। इस स्थिति में मैं कभी भी भूखा रह के भी काम करूँगा मैं, लेकिन गाँव से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूँगा काम में। तो घर में रहकर तो हर कोई सफाई कर लेता है, लेकिन बाहर जो है नालियों को, गंदी नालियों को साफ करना कितना डिफिकल्ट होता है वो आप रोहतास भाई से ही जान सकते हैं। ये तो उसी को ही पता है सर, बस जिसे वो जो ये कार्य करता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभार तो इतने उसमें पानी में भी खड़ा हो जाता होना गटर में? हाँ गटर में भी। यहाँ पर बाहर है नहीं जो, उस पे नालों में रुक जाते हैं ना कभी, ऐसे कच्चे में रह के काम करना पड़ता है सर, हमें कोई पता है। तो उसमें जैसे आपके पूरे कपड़े भी खराब हो जाते होंगे, तो पूरे शरीर से स्मेल भी आती होगी बुरी तरह से। मैं तो ये चैनल के माध्यम से भी और पूरे गांव की तरफ से भी और सरपंच की तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं परमात्मा और सरकार की तरफ से मैं उसको धन्यवाद करता हूं। जैसे सहारा मेरे को दिया, पूरे गांव को दिया, और इसको भाई तरुण अरोड़ा को दिया, और ये महिलाएं लगी हुए हैं, और जो गाँव की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गाँव की तरफ से किसी प्रकार की दिक्कत का वो नहीं करूँगा, किसी प्रकार की भी। तो महिलाएं भी आपके साथ काम करती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? जैसे गटर का आप बता रहे हैं, उसमें आपको आदमी ही उतर सकते हैं गटर में, हाँ। तो महिलाएं तो नहीं उतरती होंगी, क्योंकि उसमें बुरी हालत होती है, जैसे गटर में गंदा पानी होता है। तो सफाई तो आप करते हैं, लेकिन जो कूड़ा करकट नालियों में फेंकते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कूड़ा करकट तो जी अच्छी बात तो है नहीं, नाली में बाहर ही डाल देते अच्छा होता है, डस्टबिन वगैरह डस्टबिन में डाल दे, वो तो उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन नाली में बहा देते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है। नालियों में बहा देते हैं, आपको उस चीज़ का परेशानी आपको होती है, सामना करना पड़ता है जिसका। तो मतलब उन लोगों को क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे जो कूड़ा करकट नालियों में बहाते हैं? मैं तो ये कहता हूँ जी, नाली में कोई भी कूड़ा करकट नाली में न बहाएं, और सभी छोटे से लेकर बड़े तक की सभी को ये कहता हूँ कूड़ा नाली में न बहाएं, इसके सामने करना पड़ता है जी। तो देखिए, रोहतास भाई जैसे और भी ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। वो कूड़ा करकट हमारे द्वारा जो नाली में फेंका जाता है, और नालियों की जो गंदगी है इन भाइयों के हिस्से में आती है, जो निकालते हैं, इतनी बुरी हालात में काम करते हैं, इतनी गंदी स्मेल को जो है सहन करते हैं, और फिर भी उस नालियों के पानी को जो है सफाई करते हैं, मतलब तो बीमारियों से हमें बचाते हैं। इस चीज़ में इनका बड़ा सहयोग है। मच्छर मक्खी, अगर आपकी एक दिन भी नाली रुक जाती है तो मच्छर इतना हो जाता है कि डेंगू जैसी बीमारी, बहुत सी बीमारियां, मलेरिया हो जाता है, कुछ भी ऐसी बीमारी है। सफाई तो सफाई ही होती है, अगर गंदगी होगी तो गंदगी हमारे घर में भी होगी, तो कितनी गंदगी होगी तो उस हिसाब से बीमारी भी उतनी होगी। तो इस रोहतास भाई का इस चैनल के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से रोहतास भाई का धन्यवाद करता हूं, जो इतनी बदबू सहन करते हैं। इतनी स्मेल जो है, बहुत गंदी स्मेल होती है नालियों की, आपको पता होगा कि हम पास से भी गुजरे तो हमें गंदी लगती है वो बदबू, और ये भाई उसके बीच में रहकर काम करते हैं। तो गंदा होता है, सफाई तो भगवान का रूप होता है, और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो आती है, तो आती जाती रहती है, ये तो चलती रहती है दिक्कतें, ये तो करनी पड़ती है सर। और मैं चैनल के माध्यम से और भाई तरुण अरोड़ा की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, और सभी गाँव वासियों को ये कहता हूं कि कूड़ा नाली में न बहाएं, और इसको बाहर ही डस्टबिन में डालें या अपनी रेडी बग्गी में डालें, लेकिन कूड़ा बाहर इसमें नाली में न डालें। हमारे को दिक्कतें आती हैं, और सरकार की तरफ से और गाँव की तरफ से और सरपंच की तरफ से मैं ये कहता हूँ अच्छा व्यवहार करें, सभी को प्रेम भावना से रहें, और सफाई का सहयोग दें। धन्यवाद रोहतास भाई। तो महिला कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कमल। कमल,
तो आपको जिस तरह से सफाई करते हैं, आप नालियों की सफाई करते हैं, एक गंदी बदबू को भी सहन करना पड़ता है। तो किस तरह से आप जो है इस सफाई को करते हैं, गांव की जो सफाई करते हैं, गंदी बदबू में रहकर नालियों के बीच इतने कूड़ा करकट उठाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गंदी उसमें गलिया में जावा गंदी बहुत बदबू आवे से। तो किस तरह मतलब एक हमारे जब हम पास से गुजरते हैं नालियों के पास से, तो हमसे सहन नहीं होती, आप तो उसके बीच में रहकर काम करते हैं। बीच में रहकर काम करा जी, सहन नहीं होती मर पे है गंदी उसमें नाला में। मतलब काम करना, ये काम करना आपकी मजबूरी है या अपने शौक से कर रहे हैं? मजबूरी है जी, शौक से क्या ना कराते, मजबूरी है, पेट करवावे। पेट के मतलब अपने कहीं बच्चे गरीब आदमी तो भी पेट भूख पकारेगा गणी वैसे। तो देखिए, पेट के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए ये महिलाएं कितने गंदी नाली को साफ़ करते हैं और कितने बुरे हालात हैं, देख सकते हैं आप। मतलब हर शहर में, हर गांव में कहीं भी चले जाएं, गंदगी तो होती है, लेकिन उसको सफाई कर्मचारी ही साफ़ करते हैं। तो इस गाँव के लोग जो हैं, इस जो गंद को नालियों में फेंकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनमें मर पठुआ में से नुका ठाओ जी। तो गाँव के लोग जो है, जो गंद को नाली में डालते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मम नु कहा जी इसमें ना गालो, मम एक कूड़ा क्रिकेट में गाल दो, गंदगी ना डालो जी, मार बीमारी लग जाएगी नु कहते हैं मम। और मैं गेट देना लिया मैं। तो जैसे आपकी गंदगी में आप काम करते हैं, आपको बीमारी भी किसी तरह की लगती भी होगी? बीमारी जी लागण ने तो बीमारी लग गई रही जी। बीमारी लागण का तो इतने बेराई से भी चिकड़ गंदगी ठावा मरे, मुझसे भी मर जे, मैं से ब्याजे वो भी गेट दे जी गाँव में कि मैं गंदा कपड़ा भी, केमिकल भी होते हैं बहुत तरह के, केमिकल होते हैं जी, कोई दवाई भी डाल देते हैं, ब्लेड भी होते हैं जी, ब्लेडों में जी बहुत घने पाम है ब्लेड भी, ये जो तो हाथ पैर में चल भी जाते होंगे। चल जे जी, चला है। तो कितना मुश्किल काम है एक आपके लिए? जी मुश्किल है जी, घना काम है। तो गांव का सरपंच जो है आपका किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? सहयोग जी सरपंच तो भी नहीं कह रहा भी करो, माम करा सहयोग कैसे कर रहे हैं आपका? सही कर रहा है, सरपंच तो ठीक करवा रहा काम है, ठीक का बढ़िया करो। साफ सफाई सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, तो सरपंच साहब को भी यही है कि साफ सफाई रहे गांव में। तो आज तक जो 6 जने और लगा दिए, 6 जने और लगा दिए, मतलब 6 छोरे लगा रखे जी, परला पाना में, मतलब काम बट गया पूरा। गांव में काम नु कभी सफाई करवाऊंगा जब मैं गांव में एक नंबर ले आऊंगा जी। सरपंच तो कह रहा बढ़िया सरपंच बन रहा। धन्यवाद। तो देखिए, एक सफाई कर्मचारी की, जो महिला कर्मचारी है, किस तरह से जो है गंदगी में काम करते हैं। इनका ये कहना है कि गांव वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कूड़ा करकट जो है नालियों में मत फेंके, अपने आसपास सफाई रखें ताकि बीमारी से बच सकें। और इनको देखिए आप, सफाई कर्मचारी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी बदबू में काम करना पड़ता है। सब अपने कोई शौक़ से काम नहीं करता, ये शौक़ से काम नहीं कर रहे, कोई मजबूरी में काम कर रहे हैं। ये सफाई जो है, हमारे घर में तो, अपने घर में तो सब करते हैं साफ़ सफाई, लेकिन बाहर की जो गंदगी है, लोगों की गंदगी उठाना, लोगों का कूड़ा करकट उठाना, कोई शौकिया तौर पर काम नहीं करता। ये सिर्फ एक साफ़ सफाई होती है, मजबूरी होती है, एक मजबूरी में रहकर काम करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक सफाई कर्मचारी का ये जो जीवन है, कितना संघर्ष भरा है, कितना ही बदबू में सहन करना पड़ता है इनको, कितनी बदबू सहन करनी पड़ती है इनको, और कितना जो है कूड़े करकट में हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।